इक्विटी शेयर मार्केट में पेशेंस की कमी होने का सबसे बड़ा और मेजर कारण होता है कि हमारे पास अभी भी एक टाइम टेस्टेड प्रोसेस नहीं है। जैसे ही आप अपने प्रोसेस को डेवलप करने में टाइम लगाएंगे और अपना प्रोसेस डेवलप करेंगे, पेशेंस अपने आप धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा। इस एक इंपॉर्टेंट लर्निंग के साथ मेरा नाम है अनंत लड्ढा, CFA CS CFP LLB। चलिए शुरू करते हैं अनंत का फंडा का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.13% नेगेटिव, निफ्टी 0.17% नेगेटिव, लेकिन अपने सपोर्ट के पास की एक अच्छी क्लोजिंग दी है। उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी 0.68% नेगेटिव, मिड कैप इंडेक्स 0.26% पॉजिटिव रहा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बड़ा ही ओकेश था। 850 के आसपास शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट 900 से ऊपर शेयर डिक्लाइन हुए। सेक्टर्स की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी IT था जो आज दिन ग्रीन था। इसके अलावा सारे के सारे सेक्टर्स आज के दिन रेड थे। PSE, ऑटो, एनर्जी और फार्मा फिर भी स्ट्रांग रहे। जिन सेक्टर्स की सबसे ज्यादा पिटाई हुई उसमें सबसे आगे था मीडिया, प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियलिटी के साथ साथ PSU बैंक, इवन FMCG आज के दिन कमजोर था। जिस समय में वीडियो बना रहे उस समय US फ्यूचर्स काफी ज्यादा न्यूट्रल है, कंप्लीट न्यूट्रल, आप चेकआउट कर सकते हैं। विक्स 13.04 पे क्लोजिंग हुई है। ऑप्शन सेलिंग सोच समझ के करना जरूरी हो जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हुआ कि हम ऑप्शन बाइंग ब्लाइंडली कर सकते हैं। देखिए, सोचिएगा, सपोज करते हैं सड़क पे एक डॉग चल रहा है, आप और मैं साथ में चल रहे थे। मैंने आपको बोला देखो सामने डॉग चल रहा है, सोच समझ के चलिएगा, उसको छेड़ना मत आगे से। उसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप डॉग को पीछे से छेड़ सकते हो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप डॉग लवर हो, अगर आपको डॉग के साथ कैसे ट्रीट करना आता है, आप डॉग के साथ खेल नहीं सकते। पर अगर आपको नहीं आता तो हमें सोच समझ के काम करना जरूरी हो जाता है। ऑप्शंस में भी अभी यही चल रहा है। ऑप्शन सेलिंग थोड़ी सी डेंजरस है। इसका मतलब ये नहीं कि आंखें बंद करके ऑप्शन बाइंग कर ले, पर अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी आती है अच्छे से, तब एज सच कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप सोच समझ के काम कर सकते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए बेटर हो जाता है। अगर आप नए हैं तो अभी थोड़े समय के लिए अगर अवॉइड कर दे, अगर सामने दिख रहा है कि हमें एक डॉग है जो थोड़ा सा हमें परेशान कर सकता है, हम साइड से भी निकल सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर हम निफ्टी के मूवमेंट के ऊपर नजर डालें तो ओपनिंग हुई थी 15,776 की, हाई बना 15,839 का। फर्स्ट हाफ में यह हाई बन चुका था। सेकेंड हाफ में डेटा जैसे ही न्यूट्रल हुआ, मार्केट ने भी अपनी स्ट्रेंथ खत्म करी और क्लोजिंग करी है 15,721 की। लो बना 15,708 का। पर आज की जो क्लोजिंग है वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, क्योंकि अपने सपोर्ट के पास जाके क्लोजिंग मार्केट ने दी है। डॉलर इंडेक्स रेगुलरली स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, जिसका मेजर कारण यह है कि ऑयल के प्राइसेस रेगुलरली इंक्रीज हो रहे हैं। INR अपने लोएस्ट लेवल पे आ चुका है पिछले 2 महीने के, और अब जिस लेवल पे है ये एक रेजिस्टेंस लेवल भी है। यहां से डॉलर इंडेक्स थोड़ा बहुत अगर रेजिस्टेंस फेस करे तो वो मार्केट के लिए भी अच्छा होगा, और टेक्निकल चार्ट्स में भी हमें ऐसा ही कुछ दिख रहा है। इसके ऊपर भी नजर बनाना जरूरी हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। FIIs और DIIs की डेटा आज ऑलमोस्ट 7 o'clock तक भी अपडेट नहीं हुआ था, पर आपकी रेफरेंस के लिए वो डेटा हमेशा यहां पे पंच हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी, देखिए ये क्वेरी कम ट्रोलिंग ज्यादा है, पर इसको भी मैं आंसर जरूर करूंगा, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। ये पूछा जा रहा है कि अनंत आपने IEF के इंडेक्स के बारे में बात क्यों नहीं करी। वो इसलिए नहीं करी क्योंकि उसमें मैंने पर्सनली ऑलरेडी प्रॉफिट भी बुक कर लिया था, और उसी के साथ साथ आपको उसका बैकग्राउंड बताता हूं। रफली जब अक्टूबर 2020 में मार्केट थोड़ा सा स्लगिश हो रहा था, आपको याद हो, रफली 12,000 के आसपास थोड़ा सा डिफिकल्टी में था, वहां पे मैंने पर्सनली IEF के इंडेक्स, एक ऐसा स्मॉल केस जिसमें निफ्टी के टॉप 10 हेवी वेट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट था। मतलब अगर निफ्टी बढ़ेगा तो IEF के इंडेक्स डायरेक्टली बढ़ेगा। वो IEF के इंडेक्स का बोला जाए तो निफ्टी के ही इंडेक्स के बास्केट बना हुआ था। अक्टूबर 2020 में इन्वेस्टमेंट किया था, जब वो रफली 8 to 10% ऊपर था, वहां पे मैंने पर्सनली प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। और वैसे बोला जाए तो आज भी वो अराउंड 20% ऊपर है। हमें देखना पड़ेगा कि हम ट्रैकिंग कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज के दिन वो 20% ऊपर है, उसका प्रूफ भी आप इधर चेकआउट कर सकते हो। सो अननेसेसरी ट्रोलिंग करने का कोई यूज नहीं होने वाला। आपको ये भी देखना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या था, उसका यूज क्या था, और हमने वहां से सीखा क्या, जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वरना तो देखो, आप चाहो मजे लेना तो कभी भी ले सकते हो, मैं कभी भी आपको कुछ नहीं बोलने वाला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि अनंत आज के दिन विक्स काफी लो है, जिसकी वजह से ऑप्शंस का प्रीमियम भी कम है। कब होगा कि वापस से विक्स 17 से 18 के आसपास आएगा? आई पर्सनली बिलीव नेक्स्ट एक्सपायरी से पहले पहले। देखिए, ये जो अभी एक्सपायरी चल रही है, इस एक्सपायरी में तो ड्रामा कंटिन्यू रह सकता है, पर नेक्स्ट एक्सपायरी से पहले पहले वापस से सिचुएशन नॉर्मल होने के चांसेस काफी ज्यादा बने हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी ये है कि अनंत अगर कोई शेयर ब्रेकआउट दे तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए।
कुछ नहीं करना चाहिए, सीधे जाके उसको परचेस करना चाहिए। अगर आपका सेटअप प्रोसेस बिल्कुल सही है और वहां पे आपको ब्रेकआउट मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होने वाला है। एक बार बाइंग अटेम्प्ट करना तो बनता ही है। नेक्स्ट और फाइनल आज की क्वेरी होने वाली है कि अनंत, आपने कहा था पेशेंस की बात कल ही करी थी, देखो मैंने कल ही पेशेंस लूज किया, आज के दिन यूफ्लेक्स 20% अप था। देखिए एक बार अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया, उसके बाद मार्केट में वो शेयर चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, रिग्रेट मत कीजिए, इट इज एब्सोल्युटली ओके। ये जो इक्विटी शेयर मार्केट है ना, अपॉर्चुनिटीज का समुंदर है, इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए एक बार आपने जो डिसीजन ले लिया उसके ऊपर स्टैंड कीजिए, उसके ऊपर बार बार मत सोचिए। उसको रिव्यू करना इज ओके, बट उसके ऊपर बार बार सोचते रहना, एक महीने बाद भी बोलना कि अनंत मैंने यूफ्लेक्स को छोड़ दिया था, अगले दिन वो 20% बढ़ गया था, ऐसे काम नहीं चलेगा। इट इज एब्सोल्युटली ओके, डिसीजन था, किसी रीजन के बेसिस पे आपने लिया होगा, उस पे स्टैंड कीजिए एंड इट इज एब्सोल्युटली ओके टू बी रॉन्ग एट सम टाइम्स। इस इक्विटी शेयर मार्केट में 100% टाइम कभी भी कोई सही नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हो किसी के मजे लेना, उसको इक्विटी शेयर मार्केट में काम करने के लिए बोल दो, कभी ना कभी तो वो गलत होगा ही। उस दिन आप जाके बड़े आराम से बोल सकते हो कि देखो बेटा तुम गलत हो गए, बट एक चीज समझिए, इट इज पार्ट ऑफ द गेम, इट इज एब्सोल्युटली ओके टू बी रॉन्ग। उससे सीखिए और आगे बढ़ते चले जाइए। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक जो हम टिकरटिप ऐप पे चेकआउट करेंगे, केना कंस्ट्रक्शन। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। अगर कल की बात करें, कभी भी 240 के लेवल को क्रॉस करे तो 248 के लेवल्स पर ही आराम से मिल सकते हैं। साथ ही साथ ना इस स्टॉक के पीछे की एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। पिछले 5 मेंबर्स ओनली वीडियो में ये स्टॉक रेगुलरली डिस्कस हो रहा है और सच बोला जाए ना, रफली जब ये 200 के आसपास था, मैंने वहां पे एंट्री करी थी। इस शेयर ने रफली 15 से 20 दिन, ऑलमोस्ट 1 महीने के आसपास परेशान किया। मेरी पर्सनल कोशिश क्या रहती है, अगर मैं 10 स्टॉक का सिलेक्शन कर रहा हूं, उसमें से एटलीस्ट मेरी तो देखिए कोशिश तो ये रहती है कि सारे के सारे स्टॉक्स ब्रेकआउट के जस्ट पहले हम बाय करने की कोशिश करें। पर रियलिटी में क्या होता है, 5 तो स्टॉक्स ऐसे निकलते हैं जो इमीडिएट ब्रेकआउट से पहले हम बाय कर चुके होते हैं, क्योंकि हमारे पास एक प्रोसेस है। 3 ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो ब्रेकआउट के पहले थोड़ा टाइम पास करते हैं। वो टाइम पास करने वालों में से एक शेयर केएनआर कंस्ट्रक्शन, ये पिछले 5 वीक से मेंबर्स ओनली वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीक वाले मेंबर्स ओनली वीडियो में तो कुछ हमारे पुराने मेंबर्स ने कहा कि अनंत अब केएनआर को छोड़ ही देते हैं, ये चलता ही नहीं है, और आप हर बार बोलते हो कि जिस दिन चलेगा आप याद रखोगे। अब ध्यान से देखिए क्या हुआ। मान सकते हैं कि इसमें 1 महीना या 1.5 महीना लग गया, 200 से 260, 30% रिटर्न्स एक महीने में मिलता कहां है, आप सोच के देखिए। थोड़ा तो पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर 10 सेलेक्ट किए हैं, हो सकता है उनमें से 5 तो इमीडिएटली ब्रेकआउट दे जाए, 3 थोड़े समय बाद ब्रेकआउट करे, और 2 ऐसे भी निकलेंगे जो ब्रेक डाउन हो जाएंगे और ब्रेकआउट उनका फेल हो जाएगा। ये तो हमें समझना जरूरी होता है, पर पेशेंस रखना भी जरूरी है। इसी के जैसे कुछ एग्जांपल्स दूं आपको। वेंकीस, एक ऐसा शेयर जिसने ब्रेकआउट करने से पहले 1 महीने का टाइम लगाया था, जब ब्रेकआउट किया सीधा डबल। अब सोच के देखिए 2 महीने में 100% रिटर्न्स कहां मिलते हैं। एक और ऐसा शेयर था IRCTC, 1380 और 1400 के आसपास मैंने बाय किया था, रफली 3 से 4 महीने, 5-6 महीने पहले की बात होगी। काफी परेशान किया, वहां पे एक OFS बल डील भी आई थी, काफी परेशान किया, पर जब चला तब हाथ ही नहीं आया। एक और एग्जांपल FSL, अगेन ब्रेकआउट से पहले कितना टाइम पास किया था, अब 150% के ऊपर रिटर्न्स में पहुंच गया। और कोई लंबे समय की बात नहीं कर रहा हूं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने के सारे शेयर से हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा तो पेशेंस देना जरूरी हो जाता है। कल भी इंपॉर्टेंट है। अगर मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें तो कभी भी 230 से 235 के लेवल पे आए तो अच्छा लेवल होता है। मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिए एटलीस्ट 1 महीने से लेकर 3 महीने के होराइजन के लिए इसको नजर में रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो इमीडिएटली कल के लिए रडार पे वापस है। देखिए कल भी रडार पे था, कल की जो लेवल्स थे आज इसने पूरे किए, वापस से रडार पे रहने वाला है। नाम है किर्लोस्कर फेरस। कभी भी ये 281 के लेवल को क्रॉस करे तो 285 और 289 के लेवल बढ़े आराम से पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ रिलायंस के ऊपर भी वापस नजर बनाना जरूरी हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट 4 है। बिल्कुल आपने सही पकड़ा, कल के दिन मुझसे मिस्टेक हो गई थी। कल का भी दिन एक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे था, पर बाय मिस्टेक मुझसे मिस हो गया और बड़ा ही अच्छा लगा कि आपने मेरी गलती को भी बड़े ही आसानी से इमीडिएटली पकड़ भी लिया। एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी मार्केट ने अपना 21 डे मूविंग एवरेज नहीं तोड़ा है, इसलिए मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में। अगर मार्केट में एक और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे ऐड होता है या फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को तोड़ के मार्केट नीचे आता है तो कभी भी मार्केट सेंस अप ट्रेंड से न्यूट्रल में भी जा सकता है। इसी एक इंपॉर्टेंट लर्निंग के साथ अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा, वरना लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। आप चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट।
सबसे पहले कॉल का हाई सुपर इंटरेस्ट 16,000, सेकंड हाई सुपर इंटरेस्ट 16,500 और थर्ड हाई सुपर इंटरेस्ट 16,400 पे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 15,800 का होने वाला है। सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाई सुपर इंटरेस्ट 15,500, सेकंड हाई सुपर इंटरेस्ट 15,000 और थर्ड हाई सुपर इंटरेस्ट 14,500 का। इमीडिएट सपोर्ट हमें 15,600 का मिलने वाला है। उसी के साथ साथ अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो रेजिस्टेंस होने वाला है 35,000 से लेके 35,300 का, सपोर्ट होने वाला है 34,000 का। पुट कॉल रेशियो 0.90 पे है। कल के दिन एक्सपायरी है तो हम ज्यादा पुट कॉल रेशियो पे ध्यान नहीं दे सकते, पर एक चीज तो सर्टेन है, इस पुट कॉल रेशियो के साथ मैं पर्सनली शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज मार्केट में नहीं देखने वाला। कल के दिन मार्केट में फर्स्ट हाफ अच्छे रहने की उम्मीद है। सेकेंड हाफ में अगर मार्केट चाहे, स्पेशली 2 बजे के बाद थोड़े बहुत हिकअप्स होते हैं तो वहां पे एज कोई टेंशन की बात नहीं होती, वो एक्सपायरी की वजह से थोड़ा बहुत ड्रामा होने वाला है। अगर हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां पे मार्केट में एटलीस्ट कल के लिए सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे ही ध्यान लगाने वाला हूं। एज सच अगर मार्केट को सपोर्ट लेना हुआ तो 15,650 से 600 की रेंज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, एंड आई एम वेरी श्योर इतनी आसानी से मार्केट उसको तोड़ के नीचे तो नहीं जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।